जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग प्यारे भक्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में कि एक बहुत बड़ा सेठ था, साहूकार था, जिसके पास बहुत सा धन था। इतना धन था कि उसका उसका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं कि इतना धन था। उसके पास तीन बेटे थे उसके पास। लेकिन वह तीनों बेटों में बराबर बराबर अपना हिस्सा बांटना नहीं चाहता था। इसके पीछे एक कारण था कि उसका यह विचार था कि हम पूरा का पूरा धन एक ऐसे बेटे को हम हैंडओवर करेंगे या देंगे जो हमारे पूरे प्रॉपर्टी का, पूरे पैसे का सही उपयोग कर सके। अब सबसे यहाँ पे कठिन बात यह थी कि निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल था कि किसको दें, किसको ना दें, या कौन सबसे अधिक बुद्धिमान है, या कौन सबसे बेहतर इसका उपयोग कर पाएगा। अब सोचते सोचते उसे एक जो है उपाय सूझा। उसने एक दिन की बात है, उसने कुछ पैसे दिए। कुछ पैसे मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, 1 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपये, मतलब इसी राउंड में उसने कुछ पैसे दिए कि आप या 10 रुपये उसने हर बेटे को तीनों बेटों को बुलाया। उसने कहा कि आप 10 रुपये लीजिए और कुछ ऐसा सामान लेकर के आइए कि जिसमें एक कमरा पूरी तरीके से भर जाए। तीनों बेटों को उसने बुलाया। उसने कहा ये 10 रुपये आप लीजिए तीन लोग, और एक ऐसा सामान लेकर के आइए कि जिससे पूरा हमारा जो कमरा है या पूरा हमारा घर है, या हमारा जो घर है वह पूरा क्या हो, भर जाए। अब तीनों बच्चे परेशान हो उठे कि इतना बड़ा मकान है, इतनी बड़ी हवेली है, इतना बड़ा घर है, 10 रुपये में कैसे भरेगा। तो अब लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही था ना, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी की चाहिए थी। उन्हें अपने आप को प्रूव करना था कि हम सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। और अब किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है। सुबह वो लोग निकले, शाम हो गई, कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। कोई 10 रुपये का कूड़ा कबाड़ ले लिया कि इससे घर तो भरेगा नहीं, लेकिन कुछ हिस्सा भर जाएगा, और दोनों भाई कुछ कर नहीं पाएंगे तो हमारा हिस्सा हो जाएगा। कोई कुछ ले लिया, मतलब सस्ते से सस्ते और जो बेकार से बेकार चीज़ है उसने ले लिया, उन लोगों ने ले लिया। अब इसके बाद छोटा बेटा वह पहले से ही हार मान चुका था कि हमारे मन में ऐसा कुछ है नहीं कि हम कौन सा सामान ले लें कि जिससे कि पूरा घर भर जाए। एक मंदिर में जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान तीनों में जो भी बुद्धिमान हो उसको ही आप आज विजय प्रदान करिए। हम अगर कम बुद्धिमान हो तो हमको हार प्रदान करिए, यानी कि हम भले ना जीतें लेकिन जो बुद्धिमान हो वह जीत जाए। उसके मन में लोभ लालच कुछ था नहीं। मंदिर में बैठा वह भगवान के चरणों में ऐसे सो जाता है। कुछ समय जब नींद खुलती है तो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान शाम हो गई, रात्रि हो गई, अब हमको घर जाना है। पिताजी तीनों बच्चों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वह तुरंत उठता है और भगवान के चरणों में सर झुकाता है। जब सर झुकाने लगता है तो वही मंदिर में शाम को दिया जलने का समय हो रहा था, दीप जलने का समय हो रहा था। तो जो ही दीप जलता है, जहाँ जहाँ अंधेरा था मंदिर में, तहाँ क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है। वह देखता है कि पूरा जो मंदिर है वो प्रकाश से क्या हो गया, भर गया। तुरंत उसके मन में यह विचार आ जाता है कि जहाँ जहाँ अंधकार है वहाँ अगर हम रोशनी करते हैं तो वह पूरा रोशनी से और प्रकाश से पूरा भर जाएगा। तुरंत भगवान को प्रणाम करता है, एक दुकान पे जाता है, 10 रुपये का 10 दिए लेता है। 10 दीपक या कहते हैं या कैंडल या मोमबत्ती आप कह सकते हैं, वह लेता है और जाता है। पूरे घर में जितने कमरे हैं हर जगह उसको जला के रख देता है। और फिर पिताजी से कहता है, पिताजी आइए देखिए, अभी घर में पूरा अंधेरा था, हमने पूरे घर को प्रकाश से भर दिया है। और दोनों बच्चे हार मान के वहाँ पहुँचते हैं। वो तो हार ही जाते हैं, लेकिन जब छोटा बच्चा पहुँचता है तब जब कहता है हाँ देखो यहाँ पे अंधेरा था, पूरा प्रकाश से भर गया है, तुरंत उस साहूकार की आंखें चमक उठती हैं कि वाह, मुझे तो ऐसा बुद्धिमान बेटा मिला है जो कि 100 पुत्रों के बराबर है। तुरंत वह पूरी प्रॉपर्टी उनको दे देता है। लेकिन बुद्धिमान बेटा वह अपने ही अकेले पूरी प्रॉपर्टी नहीं रखता है, वह तीनों भाइयों को अपने अपने हिस्से का प्रदान करता है। तीनों भाई भी बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद वह निरंतर वृद्धि करता हुआ साहूकार के नाम को आगे बढ़ाता है और बहुत सुखी जीवन व्यतीत करता है। जय श्री राम, जय श्री राधे। यह कहानी आपको कैसी लगी, इसको लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिएगा। जय श्री राम।
जय श्री राम।